क्लास 10th प्रश्नावली 6.2 लेसन है त्रिभुज। इसमें प्रश्न नंबर 2 हल कर रहे हैं हम लोग। कह रहे किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समानांतर होगा क्यू आर के। जैसे कह रहा है प्रश्न, हम लोग उसके हिसाब से एक त्रिभुज बना लेते हैं। कहा है कि एक त्रिभुज है पी क्यू आर, यहां लिखते हैं पी क्यू आर। इस पे पी क्यू पर और पी आर पर, देखिए पी क्यू पर और पी आर पर दो बिंदु लिया हुआ है, एक है ई और एक है एफ। दोनों को मिला दीजिए। अब यहां ये कहा गया है कि कुछ मान दिए हुए हैं सवाल में। इसमें 3 सवाल है, जिसमें पहला सवाल हम लोग पढ़ रहे हैं और ये बताना है कि जो ई एफ है क्यू आर के समानांतर है कि नहीं। तो इसमें मान रख लीजिए। पीई का मान दिया 3.9 सेंटीमीटर, ई क्यू का मान दिया है 3 सेंटीमीटर, पी एफ 3.6 सेंटीमीटर और एफ आर यह 2.4 सेंटीमीटर। ये मान दिया हुआ है। तो अगर ये समानांतर होता है तो इसकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। जैसे कल वाले नियम में हम लोग पढ़े थे, किसी त्रिभुज की दो भुजाएं समानांतर अगर होती हैं तो वे दोनों, जो एक भुजा समानांतर होती है, शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में समद्विभाजित करती है। ऐसा प्रमेय पढ़े थे हम लोग, थेल्स प्रमेय से। उस प्रमेय से हल करेंगे। लिखेंगे पीई बटे में ई क्यू बराबर पी एफ बटे में एफ आर। अगर ये दोनों मान एक बराबर आता है तो आप समझ लीजिएगा कि थेल्स प्रमेय से तो ये हो रहा है, तो समझ लिया जाएगा कि यह रेखा जो पूछा है कि ई एफ क्या क्यू आर के समानांतर है। अगर ये बराबर होता है तो आप कहेंगे कि हाँ बराबर है, समानांतर, सॉरी बराबर नहीं, समानांतर है। अगर नहीं होता है बराबर तो कहा जाएगा समानांतर नहीं है। यहां आप लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय से पीई का मान दिया है 3.9 और ई क्यू का मान दिया है 3 और पी एफ का मान दिया है 3.6 और इसका दिया है 2.4। यहां करा दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। वज्र गुणा करने पर 3.9 में 2.4 का करिए और 3.6 में 3 का कर लीजिए, गुणा कर लीजिए। 3.9 में 2.4 का, 9 चौक को 36, 3 हासिल, 4 3 12 13 14 15, 9 दूनी 18, 1 हासिल, 3 दूनी 6 और 1 7 6, 8 5 13, 7 1 8 8 1 9, 2 अंक पर दशमलव लग जाएगा। क्या आ जाएगा बाबू इसका? 9.36। इसका कर लीजिए 36 18, 1 हासिल, सही लिखा गया है ना? 36 18, 1 हासिल, 3 3 9 और 1 10, 1 अंक पर दशमलव। तो क्या दोनों तरफ बराबर आया है? क्या बराबर नहीं आया है। तो इसका मतलब कि जो थेल्स प्रमेय लगता है कि जब अनुपातिक भुजाएं समान होती हैं तो यहां समान नहीं है, यानी बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ई एफ रेखा है क्यू आर के समानांतर नहीं होगी। आप लिखेंगे अतः ई एफ
समानांतर नहीं है क्यू आर के, ऐसा लिख दिया जाएगा इस सवाल के लिए। दूसरे में दूसरा प्रश्न दे रहा है कि ठीक वही त्रिभुज बनाना है, माप यहां बदल दिया गया है, लिखा है पीई, तो पीई का मान कहा है कि वह 4 सेंटीमीटर है, क्यूई का मान 4.5 सेंटीमीटर है, पीएफ का मान 8 सेंटीमीटर और आरएफ 9 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। इसको भी हम लोग हल करेंगे, वही थेल्स पर में इसमें भी लगाएंगे, लिखेंगे पीई बटे में क्यूई बराबर पीएफ बटे में आरएफ, यहां लिख दीजिए थेल्स प्रमेय से। अगर बराबर होगा तो थेल्स प्रमेय पे जाएगा और नहीं होगा तो थेल्स प्रमेय नहीं काम कर रहा है, यानी कि वो समानांतर नहीं होगा। तो पीई के जगह पर आप लिख देंगे 4 और यहां लिख देंगे 4.5, यहां लिखेंगे 8 और यहां लिखेंगे 9। तो देखिए इसका दुगुना और इसका दुगुना दिया हुआ है, इसका मतलब इसको समानांतर होना है। यहां लिख देंगे वज्र गुणा करने पर 4 का गुणा कर लीजिए 9 में और 4.5 में गुणा कर लीजिए 8 का, 9 चौके 36 और 8 पच्चे 40, 4 हासिल, 4 8 32, 32 और 4 36, एक अंक पर दशमलव लग जाएगा, यानी 36 ये भी हो गया, दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं, तो दोनों पक्ष बराबर हो गया। यानी क्या हो गया कि इसमें जो पूछा है लिखेंगे आप, अतः ईएफ समानांतर होगा किसके, तो क्यू आर के। इसमें जो ये रेखा खींची गई है क्यू आर के समानांतर हो जाएगी। अगला 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इस दूसरे का ही तीसरा जो प्रश्न दिया है, एक त्रिभुज आप वही बना लीजिए, पी क्यू आर और एक रेखा इसमें ई एफ, माप लिख दीजिए। कहा है कि पी क्यू का मान यानी पूरे का माप दे दिया है 1.28 सेंटीमीटर, ये किसका है, पूरे रेखा का है। और पी आर इसमें भी पूरे का दे दिया 2.56 सेंटीमीटर, और पीई इतने का दिया है 0.18, और पीएफ इसमें भी ऊपर वाला दिया है 0.3, क्या दिया 0.36 सेंटीमीटर। ये केवल इसका है और ये इसके पूरे का है, ऐसे समझ लेंगे हम लोग। पहले जो भाग, जिस भाग का माप नहीं दिया है हम लोग उसको पता करेंगे, पूरे में से इसको घटा देंगे तो ये निकल जाएगा। ई क्यू का माप, ई क्यू का माप क्या होगा बाबू, यहाँ पे आप लिखेंगे पी क्यू माइनस पीई, पी क्यू माइनस पीई, तो यहां लिख दीजिए 1.28 माइनस का 0.18, 8 में से 8 गया 0 और 1 यानी 1.1, इसको क्या लिखेंगे हम लोग 1.1 सेंटीमीटर, इसका माप आ गया 1.1 सेंटीमीटर। अब चलेंगे एफ आर या आर एफ का निकाल दीजिए, आर एफ कहिए उसको, तो वह क्या होगा पी आर माइनस, यानी कि पूरे में से ये वाला हिस्सा पी एफ घट जाएगा
तो आर एफ का माप बच जाएगा। तो यहां लिखेंगे पी आर माइनस पी एफ। पी आर का मान दिया हुआ है, पी आर का मान दिया है 2.56 और पी एफ का मान दिया है 0.36। घटा दीजिए, ये हो जाएगा 0 और 5 में से 2 गया, सॉरी 5 में से 3 गया 2, यहां हो जाएगा 2, यानी 2.2 सेंटीमीटर माप निकल गया। अब आप देखिए सवाल दो तरह से इसमें बनता है। जब ये कहा रहेगा कि यह भुजा इसके समानांतर है तो डायरेक्ट आप थेल्स प्रमेय लगाते हैं। अगर ये भुजा नहीं दिया है इसके समानांतर, केवल माप दिया है, तो उसमें दो प्रमेय दिया हुआ था। थेल्स प्रमेय का एक विलोम था जिसमें आप भुजाओं के अनुपात समान होने पर समानांतर कहते थे और एक समानांतर होने पर भुजाओं का अनुपात समान कहा जाता था। तो इसमें हम लोग वही उसके विलोम वाले को लगा रहे हैं। तो यहां आप लिखेंगे पीई बटे में ई क्यू बराबर पी एफ बटे में एफ या हाँ ठीक है आर एफ लिखें, आर एफ लिखिए, आर एफ पीई के जगह पर उसका माप लिखिए। क्या दिया है पीई के जगह पर 0.18 और ई क्यू का माप दिया है 1.1 बराबर पी एफ का मान दिया है 0.36 और इसमें एफ आर का मान आया है कितना 2.2। यहां वही थेल्स का विलोम लग रहा है, थेल्स ही है, थेल्स प्रमेय है, विलोम से सिद्ध हो रहा है। थेल्स प्रमेय से यहां करा दीजिए वज्र गुणा कराइए बाबू इसका 0.18 का 2.2 में और 1.1 का 0.36 में करा दिया जाए। 18 का 22 में 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, 6 9 3 और 3 अंक पर दशमलव लग जाएगा तो क्या हो जाएगा 0.396, 396 ठीक है। अब इसका करा लीजिए तो इसमें भी 3 अंक पर दशमलव है। 11 छके 66, 6 हासिल, 11 33 और 6 39, 3 अंक पर दशमलव लगा देंगे। इसमें दोनों पक्ष बराबर आ रहा है, इसका मतलब कि थेल्स प्रमेय इस पे काम कर रहा है। का मतलब ये है कि आप लिखेंगे अतः ई एफ समानांतर होगा क्यू आर के। देखेंगे प्रश्न नंबर 2 दिया है आकृति 6.18, इस आकृति की बात कर रहा है में यदि यल यम, देखिएगा यल यम समानांतर है किसके सी बी के और यल यन ये वाली रेखा समानांतर है सी डी के, ऐसा दिया है तो ये सिद्ध करना है कि ए एम बटे ए बी बराबर हो जाए किसके ए एन बटे ए डी के। तो हम लोग सबसे पहले ऊपर वाले त्रिभुज में ए बी सी में एक बार पढ़ेंगे, लिखेंगे बाबू यहां त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा तो बी सी समानांतर यल यम, क्वेश्चन में आपके दिया है यानी कि यल यम समानांतर सी बी, ये क्या है क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप इसको लिखिए दिया है। जब ये बात दी हुई है कि किसी त्रिभुज में आप पढ़े हैं, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर अगर लाइन खींची गई है
तो शेष भुजाओं को समान अनुपात में वो क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो जब ये समानांतर है तो आप क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे AM बटे BM, AM बटे BM बराबर होगा AL बटे CL के। क्यों होगा बाबू ये, तो यहां आप लगाएंगे थेल्स प्रमेय से। अब यहां चूंकि क्वेश्चन में ये चीज दिया है कि AM बटे AB, नीचे AB कहा है लेकिन आपका यहां AB नहीं आया हुआ है, तो AB कब आएगा, अभी आप इसमें AB के अंश खंड में हैं, थोड़े भाग में हैं, पूरा लाना है। तो यहां क्या करेंगे, यहां आप लिखेंगे दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, क्या करेंगे बाबू, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर एक आप जोड़ देंगे, लिखेंगे AM बटे BM प्लस में 1 AL बटे CL प्लस में 1। तो इसके नीचे कुछ नहीं, क्या हो जाएगा, एक काम और कर सकते हैं, या तो इस नंबर को आप पलट दें, एक चीज करिए, रुक जाइए, यहां थोड़ा सा चेंज करना है। ऐसे आप लिखे हैं तो इसको पलट के भी तो लिख सकते हैं, यानी कि इतना बटे में इतना इसके बराबर है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं बाबू, BM बटे AM बराबर CL बटे AL लिखा जा सकता है ना। दोनों का रेसिप्रोकल करा दिया गया, व्युत्क्रम करा दिया गया। अब यहां लिखेंगे दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, क्या किया जाएगा, दोनों पक्षों में एक जोड़ा जाएगा, BM बटे AM प्लस 1 इक्वल टू CL बटे AL प्लस 1। अभी यहां हम लोग चेंज नहीं किए थे, इसका रेसिप्रोकल नहीं किए थे, डायरेक्ट प्लस कर रहे थे, तो वहां से AM खत्म होने जा रहा था, AM बदलने जा रहा था AB में। तो AM को बचाने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में AM दिया है ना, इसीलिए इसका यहां रेसिप्रोकल किया गया है, ताकि हर के रूप में AM रहेगा तो वह बदलने नहीं पाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं 1, तो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, AM हो जाएगा। अब इसके ऊपर वाला तो कुछ नहीं बदलेगा, वही रह जाएगा, लेकिन इसके नीचे 1 है, जब आप 1 से AM में डिवाइड करेंगे AM आएगा, और AM से जब 1 में मल्टीप्लाई होगा क्या आएगा, यहाँ पे AM आ जाएगा। और इसी तरह से आप इधर जाएंगे, दोनों का एलसीएम AL होगा, यहां CL प्लस AL हो जाएगा। अब जब BM, अब समझिएगा, BM और AM जब आप इसको प्लस करेंगे तो क्या आएगा बाबू, यही दोनों मिला के आप इसको लिखेंगे AB बटे AM, क्या लिखेंगे, AB बटे AM। और यहां देखिए CL और AL मिला के यहां हो जाएगा AC बटे AL। अब इसका क्या कर देंगे, पुनः इसका रेसिप्रोकल करा देंगे, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब इसको लिखेंगे AM बटे AB बराबर AL बटे AC। यानी कि अगर यह इसके बराबर है तो इसका व्युत्क्रम भी इसके बराबर होगा, ये बनेगा आपका समीकरण पहला। फिर लिखेंगे इसी प्रकार त्रिभुज ACD में, क्या लिखेंगे बाबू, त्रिभुज ACD में सब कुछ यही होगा। अब लिखिए इसमें किधर से पूछा है AN, तो देखिए इसमें एक चीज और हो सकता था, इसका आपको रेसिप्रोकल नहीं करना पड़ता, कब, अगर डायरेक्ट ही हम लोग ऐसा लिख दिए होते तब, यही अगर डायरेक्ट लिख देते तो यहां इसका व्युत्क्रम करना नहीं पड़ता, बस एक बार यहां करना पड़ता। अगर ऐसे लिखते भी हैं कोई बात नहीं, हम लोग ऐसे ही लिखते हैं जैसे इसमें लिखा गया है, AL और CL रहेगा AN बटे में DN, AN बटे में DN बराबर AL बटे में
Cl, Al बटे में Cl। अब इसका यहां लगा दीजिए थेल्स प्रमेय से इसका व्युत्क्रम करा दीजिए, क्या हो जाएगा Dn बटे में An बराबर Cl बटे में Al। अब क्या होगा बाबू, यहाँ पे जितना काम आपने यहां किया वही सब कुछ यहां भी आप करेंगे। क्या होगा, तो दोनों पक्षों में क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे। यहां लिखेंगे हम लोग, थोड़ा जगह बना लीजिए, लिखेंगे दोनों पक्षों में एक, व्युत्क्रम तो कर दिया गया है ना, हाँ, जोड़ने पर ले आइए, क्या है Dn बटे में An प्लस 1 Cl बटे में Al प्लस 1। क्या हो जाएगा, बात वही होगा, एलसीएम An होगा, यहाँ Dn प्लस An होगा, बराबर में एलसीएम Al होगा, Cl प्लस Al होगा, यहाँ Cl प्लस Al होगा। अब यहाँ देखिए Dn और An मिला के क्या होगा, Ad हो जाएगा। क्या होगा बाबू, ये Ad हो जाएगा बटे में An बराबर, ये क्या हो जाएगा Cl और Al मिला के Ac हो जाएगा बटे में Al। पुनः इसका व्युत्क्रम करा दीजिए, तो ये हो जाएगा An बटे में Ad बराबर Al बटे में Ac। ये कौन सा समीकरण बना, समीकरण 2 बना। अब आप आ जाइए समीकरण 1 में और समीकरण 2 में, दोनों में देखिए क्या आपको बराबर दिख रहा है, तो am बटे ab बराबर al बटे ac। यहां भी देखिए an बटे ad बराबर al बटे ac, यानी ये जो पक्ष है al अपान al बटे ac, इसका जो अनुपात है इसके बराबर है। और यहां भी वही चीज है, al और ac का अनुपात an और ad के बराबर है। तो इसमें आप लिख सकते हैं, लिखेंगे, यही लिखना है समीकरण 1 और 2 से, जब al इसके बराबर है, यहां भी al और ac इसके बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ कि यह दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। तो ये आपको यहां नीचे एक लाइन लिख देना होगा, नोट करिए, अभी लिख देते हैं। इस सवाल में देख लेंगे, एक स्टेप बचा हुआ है, क्या, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, वह चीज हम लोग यहां लिख देते हैं। समीकरण 1 व 2 से क्या होगा, 1 और 2 से al बटे ac बराबर है am बटे ab के, यहां भी al बटे ac बराबर है an बटे ad के, यानी वही आप लिख देंगे क्या कि am बटे ab बराबर an बटे ad, यही क्या करना था, आपको सिद्ध करना था। यही पूछा हुआ है ना क्वेश्चन में, यहां तो ये आपका क्वेश्चन यहां पे हल हो जाता है।